नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्कोप पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश के ड्रोन का बॉर्डर पे होने का सच, आईएनएस तुसील की कमीशनिंग, एएमसीए के फ्यूचरिस्टिक काउंटर मेजर्स और राफेल एम के एडवांस्ड मिसाइल्स। हर एक स्टोरी में एक यूनिक एंगल है जिसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के पास ड्रोन एक्टिविटीज़ का एलिगेशन, जिसमें टर्किश मेड बैरेक्टर TB2 ड्रोन का जिक्र है। बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया कि उन्होंने इंडिया के बॉर्डर के पास ड्रोन्स डिप्लॉय नहीं किए हैं और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सिर्फ रूटीन एक्सरसाइजेस का पार्ट हैं। लेकिन AFI की एक रिपोर्ट ने ये क्लेम किया है कि 3 दिसंबर को सारसा रीजन के पास TB2 ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, जो वेस्ट बंगाल के बनगांव एरिया के अपोजिट है। AFI ने एक ड्रोन के फ्लाइट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें TBST-1071 मॉडल ड्रोन का जिक्र है। ये ड्रोन रिपोर्टेडली बॉर्डर के सिर्फ 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर था, जो काफ़ी क्लोज है। ये कहा जा रहा है कि ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट इंडियन पोजीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए किया गया हो सकता है। साथ ही बांग्लादेश ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है, लेकिन बहुत से इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स ने स्क्रीनशॉट और डेटा के साथ इन क्लेम्स को सपोर्ट भी किया है। अब ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये एलिगेशन सही हैं तो ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के लिए एक सेटबैक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब तक कंक्लूसिव एविडेंस ना आए, स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। ऐसे सिचुएशंस में डिप्लोमेटिक टॉक्स और ट्रांसपेरेंसी सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन होते हैं। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगली खबर एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, जिसमें आईएनएस तुसील को रसिया के कैलिनिनग्रेड में ऑफिशियली कमीशन किया गया है। आईएनएस तुसील, जो एक एडवांस्ड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 1135.6 के अंडर डिजाइन हुई है। राजनाथ सिंह ने इस शिप को कैलिनिनग्रेड के यंतर शिपयार्ड में कमीशन किया, जो एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है इंडिया के नेवल कैपेबिलिटीज के लिए। आईएनएस तुसील एक क्रिवाक 3 क्लास फ्रिगेट है जो मल्टी रोल मिशंस के लिए डिजाइन की गई है। ये एडवांस रडार्स, मिसाइल सिस्टम्स और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ इक्विप्ड है। ये शिप 125 मीटर लॉन्ग है और इसका वेट 3900 टन है। इसका लीथल डिजाइन इंडिया और रशियन टेक्नोलॉजीज का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जो इसे इंडियन नेवी के वेस्टर्न फ्लीट के लिए एक पावरफुल एडिशन बनाता है। राजनाथ सिंह ने इस ओकेजन पर रसिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ इंडिया रसिया डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए मल्टीपल डिस्कशन भी किए। ये शिप का कंस्ट्रक्शन इंडिया के वॉरशिप ओवरसीइंग टीम ने क्लोजली मॉनिटर किया, जो इसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी का प्रूफ है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगली खबर एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, जो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऑपरेशन को और एफिशिएंट बनाने वाली है। नवी मुंबई बेस्ड एलकॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम ने एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता है एडवांस फ्लाइट कंट्रोल डेक लाइटिंग सिस्टम डेवलप करने का। ये प्रोजेक्ट आईडेक्स इनिशिएटिव के अंडर है, जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस को प्रमोट करता है। डेक लाइटिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट्स के लिए क्रिटिकल होते हैं, जो नाइट ऑपरेशंस, टेक ऑफ्स और लैंडिंग को सेफ बनाते हैं। एडवांस फ्लाइट कंट्रोल डेक लाइटिंग सिस्टम LED टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, जो एनर्जी एफिशिएंट और ड्यूरेबल है। ये मॉड्यूलर डिज़ाइन का हिस्सा होगा, जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस को काफ़ी इजी बनाता है। ये सिस्टम इंडियन नेवी के करंट और फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कंपेटेबल होगा, जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन बनाता है। इनहैंस्ड कंट्रोल सिस्टम पायलट्स और डेक क्रू को प्रिसाइज लाइटिंग एडजस्टमेंट्स की फैसिलिटी भी देंगे, जो ऑपरेशंस को और स्मूथ और सेफ बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट एक और एग्जांपल है कि कैसे इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को इंडिजिनस सॉल्यूशन के साथ अपग्रेड कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के AMCA प्रोग्राम की, जो हमारे देश के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। इस प्रोग्राम में ऐसे काउंटर मेजर्स सिस्टम इंक्लूड किए जा रहे हैं जो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए एक नई बेंचमार्क सेट करेंगे। AMCA का डिजाइन स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ एडवांस सर्वाइवलिटी फीचर्स पे फोकस करता है, जो इसे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स के लीग में ले आता है। इस प्रोजेक्ट का एक की फीचर है कंसील्ड सेफ काउंटर मेजर्स फ्लेयर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी काउंटर मेजर्स, जो AMCA की सर्वाइवलिटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस करते हैं। स्टील्थ के लिए एयरक्राफ्ट का लो रडार क्रॉस सेक्शंस होना ज़रूरी होता है, और AMCA का कंसील्ड काउंटर मेजर्स सिस्टम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। ये सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब ज़रूरत हो और बाकी समय रडार के लिए इनविजिबल रहता है। ये ट्रेडिशनल काउंटर मेजर सिस्टम से काफ़ी एडवांस है, जो एक्सटर्नल माउंट्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं और स्टील्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब बात करें रेडियो फ्रीक्वेंसी काउंटर मेजर्स सिस्टम का रोल है रडार गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के अगेंस्ट एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करना। ये सिस्टम रडार सिग्नल्स को कंफ्यूज करता है
मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और एयरक्राफ्ट को सेफ रखता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी काउंटर मेजर्स के साथ साथ एएमसी एडवांस्ड शेफ काउंटर मेजर्स फ्लेयर्स का यूज करता है जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को मिसलीड करते हैं और एयरक्राफ्ट की पोजीशन को कंसील करते हैं। तो इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडियन नेवी के राफेल एम जेट्स अब और पावरफुल होने जा रहे हैं और इसका क्रेडिट जाता है उनके नए एंटी शिप मिसाइल ऑप्शंस को, जो मॉडर्न नेवल वॉरफेयर के लिए गेम चेंजर बनेंगे। राफेल एम जेट्स के करंट आर्सेनल में फ्रेंच बिल्ड एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल शामिल है, जो एक रिलायबल वेपन है, लेकिन इसका रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर तक लिमिटेड है। मॉडर्न नेवल वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये रेंज काफ़ी कम है, स्पेशली जब एडवर्सरी शिप्स के पास लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जो मिसाइल और एयरक्राफ्ट दोनों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसी लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए इंडियन नेवी अब इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम को एक्सप्लोर कर रही है। ब्रह्मोस एनजी और NASM-MR दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो राफेल एम जेट्स के स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को काफ़ी इनहेंस करेंगे। ब्रह्मोस एनजी एक मिनिएचराइज्ड वर्जन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जो 290 किलोमीटर की रेंज और मैक 3.5 की स्पीड ऑफर करता है। ये मिसाइल एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है, जो राफेल एम जेट्स को एडवर्सरी शिप पर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी देगा बिना उनके एयर डिफेंस रेंज में आए। दूसरी तरफ NASM-MR एक एडवांस मीडियम रेंज मिसाइल है जो फ्यूचर में नेवी के लिए एक वर्सेटाइल एंटी शिप वेपन बन सकता है। ये सिस्टम एक्सोसेट मिसाइल के रेंज और कैपेबिलिटीज को आउट परफॉर्म करेगा, जो राफेल एम जेट्स को नेवल कॉम्बैट सिनारियोज में एक सिग्निफिकेंट एज देगा। तो इन डिप्लॉयमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की। तो एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफ़ी बज क्रिएट की है। इस वीडियो में बांग्लादेशी रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल ने इंडिया के अगेंस्ट कुछ प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स दिए हैं। चलिए इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लॉजिकली समझते हैं। कुछ रिटायर्ड बांग्लादेशी सोल्जर्स ने क्लेम किया है कि उनकी मिलिट्री कोलकाता और असम जैसे इंडियन टेरिटरीज को 4 दिन के अंदर कैप्चर कर सकती हैं। एक सोल्जर ने कहा कि अगर उन्हें 5100 पर्सनल और 3 मिलियन बांग्लादेशी सिटीजन्स का सपोर्ट मिले तो ये गोल अचीव किया जा सकता है। एक और रिटायर्ड सर्विसमैन ने यह भी बोला कि बांग्लादेशी फोर्सेस बेटर ट्रेंड हैं और इंडिया को एक लेसन सिखा सकती है। लेकिन ये रिमार्क्स पर्सनल ओपिनियन लगते हैं और बांग्लादेशी गवर्नमेंट्स या मिलिट्री का ऑफिशियल स्टैंस नहीं है। इन स्टेटमेंट्स का टाइमिंग और इंटेंट अनक्लियर है, लेकिन ये जरूर है कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक बन गया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच काफ़ी स्टेबल रिलेशंस हैं और ऐसे इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स सिर्फ अननेसेसरी टेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसे प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो भी ओपिनियंस आए उन्हें फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज को स्ट्रेंथन करना दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल है और हमें इसी डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और इम्पैक्टफुल खबरें। आपका क्या ओपिनियन है इन स्टोरीज पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।